नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप में से किसी हमारी दर्शक ने बहुत प्यारी सी पंक्ति हमें भेजी। वो पंक्तियाँ मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे मन में कुछ तोड़ने की इच्छा पैदा हो तो मैं अपने गुरूर को तोड़ूं, अपने अहम को तोड़ूं। यदि कुछ जलाने का मेरा मन करे तो मैं अपने क्रोध को जलाऊं। यदि कुछ मारने का मन करे तो मैं अपने अनावश्यक जो नफ़रत भाव हैं उन्हें मैं मार दूं। और यदि कुछ मिटाने का मन करे तो मैं अपने अंदर से अनावश्यक इच्छाओं को मिटा दूं। और यदि किसी का बनने का मन करे तो मैं पूर्ण रूप से आपका ही बन जाऊं। कितनी प्यारी सी पंक्तियाँ हैं ना मित्रों। हमें क्या जलाना है, क्या तोड़ना है, किस चीज़ को मिटाना है और किनका बन जाना है, यदि इन्हें हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो जीवन कितना सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा। ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और इसी सुंदर चिंतन के साथ, विचार के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक किसान ने एक बच्चे को दलदल में फंसा हुआ देखा। किसान ने बच्चे को बचा लिया। इस पर बच्चे के रईस पिता ने किसान को कुछ देना चाहा। किसान ने मना कर दिया। रईस ने किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं दूंगा। किसान का बच्चा पढ़ने लगा और ये बच्चा बड़े होकर बना मशहूर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। समय आगे बढ़ा और उस रईस के बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर एक बार पेनिसिलिन के कारण उस बच्चे की जान बच गई। और रईस का ये बच्चा और कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल थे। ये कहानी हमें प्रकृति का नियम याद दिलाती है कि विचारों की तरह हमारे कर्म भी हमारे पास लौट कर आते हैं। तो निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से सभी की मदद करें। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, यदि दो लिस्ट बनाई जाए, एक शक्तिशाली व्यक्तियों की और एक शक्तिहीन व्यक्तियों की, आप किस में शामिल होना चाहेंगे? निसंदेह शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में हम सभी शामिल होना चाहेंगे। लेकिन हमें ये देखना है मित्रों कि जब जीवन में बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं या शक्तिहीन अनुभव करते हैं, परेशान हो जाते हैं। बातें सबके सामने आती हैं, परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, लेकिन उस समय अपने मन को स्थिर रखते हुए शक्तिशाली होकर उनका सामना करना उसका निदान है। यदि हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, समस्याएं हम पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए मित्रों, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हों, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, स्वयं को शक्तिशाली बना करके रखें और उस परीक्षा रूपी पेपर में 100% मार्क्स लेकर के आगे बढ़ें। तो आप शक्तिशाली बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। भारत में शीत ऋतु, ठंडी का मौसम मिड नवंबर से मिड फरवरी तक चलता है। पर इस मौसम का जो ड्रॉबैक है वो है, पहला, ड्राई कूल एयर, ठंडी हवा और सूखी हवा। और दूसरा इस वेदर का ड्रॉबैक है कि हमारी खून की धमनियों में कंस्ट्रिक्शन होता है, नैरोइंग होता है और उसके कारण कई तरह के प्रॉब्लम शरीर में आते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारा कम हो जाता है। सन एक्सपोजर कम होता है क्योंकि दिन हमारे शॉर्ट रहते हैं, नाइट लॉन्ग रहती है। तो विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी आ जाती है। इसके कारण शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कई तरह की बीमारियां भी आती हैं। उसमें मुख्य है, अगर हम ऊपर से शुरू करें तो स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, ये हमारे मेजर आ जाते हैं। दूसरा है रनिंग नोज, कोल्ड, फ्लू, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तीसरा है अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया।
ये थर्ड प्रॉब्लम है। चौथा है हमारे स्किन के प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन भी चालू हो जाते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इन बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंशन करें। अस्थमा वो भी एक मेजर इश्यू हो जाता है, फ्लेयर अप हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। मित्रों, कहते हैं कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद ही रास्ते सीधे होते हैं। कई बार हम ये कामना करते हैं कि मुझे सफलता बहुत सहजता से मिल जाए, सरलता से मिल जाए, लेकिन ये कभी नहीं होता। जब हम सफल हो जाते हैं तब हम औरों के लिए प्रेरक बन जाते हैं, एक मार्गदर्शक बन जाते हैं कि कैसे सफलता अर्जित की जा सकती है। इसीलिए मित्रों, जो लक्ष्य बनाया हुआ है आपने, लक्ष्य तक बहुत दृढ़ता के साथ बढ़ते चलिए। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है, उतनी ही बड़ी समस्याएं होती हैं और उतने ही टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। लेकिन हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, समर्पणता के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमती है। तो आप सफल हों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। Before this, being introduced to Brahma Kumaris, before that, what exactly you have an opinion about God? My opinion is it's always been that we have one creator. And he is just love. Like, I've always viewed God, I don't know, in some other religions, you know, people really fear him, and I never had those feelings towards God. I always just thought the creator is somebody who loves us, and I love him, and we have a beautiful connection, and he wants to be part of my life, and he's just waiting for me to connect. And it's about me learning how to connect with him, you know, about clearing my mind, about just having that clarity and being able to meditate in a very pure environment, and eventually, you know, that connection becomes a lot deeper with time. So that's basically it. That's how I've always viewed him, as just, it's a point of love. And yeah, so it's just always been about connecting with him, and how do I, and how can I make it stronger, and that was what I needed to learn. Now, being in a Bollywood or as an actress, how you just managed both the things, leading a life in a spiritualism as well as being as an actress, it's quite difficult because it's a complete glamour world. When you are just attracted towards the worldly things, it's certainly difficult to understand spiritualism. Now, how you just actually manage it? Well, I won't lie, it's definitely challenging, and it always has been a sort of an internal battle with me, even inside. I think for me the most important thing is spirituality, and it always has been, and I think I can't live without it. So it's just a matter of trying to find that balance. But yes, I do get very busy with my work, and it takes my mind away, and I always have to keep reminding myself, no, I need to connect with God, I need to meditate. So I do need that constant sort of reminder as well. And I can understand with a lot of people how they get taken away from spirituality when they get into this field. Certainly. Because even I have that battle sometimes. I can get very caught up in that world. But at the end of the day, I don't think that world will ever give me the full fulfillment that spirituality can. And so with that reminder, I always try to keep everything in balance, and I try not to forget what's the most important thing, and that is God. मित्रों, प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहें ईश्वर के। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें समाज के। लेकिन घमंड स्वयं से मिलता है, इसीलिए सावधान रहें। क्योंकि जब हम कामयाब होने लगते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो अंदर से घमंड पैदा होने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, इतना बड़ा साम्राज्य मैंने स्थापित किया। इतिहास गवाह है मित्रों, घमंड व्यक्ति को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है।
हमने जो अर्जित किया है ईश्वर की अनुकंपा से किया है, जो हमें प्राप्त हुआ वो उन्होंने दिया, जो ख्याति भी मिल रही है समाज हमें प्रदान कर रहा है। इसीलिए विनम्रता को धारण करके जीवन में आगे बढ़ें और ऐसी ही विनम्रता धारण करना, घमंड से दूर रहना हमें आध्यात्म सिखाता है और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बिहार राज्य के समस्तीपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रोसड़ा उप कारागृह में 215 कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान जेलर महोदय श्री आशीर्वाद कुमार जी के सानिध्य में चलाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमार राजीव भाई ने मोबाइल वैन द्वारा नशे से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक नुकसान के वीडियो दिखाकर सभी को जागरूक किया। इस मौके पर राजीव भाई ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से समस्त भारतवासियों को नशीले पदार्थों से मुक्ति दिलाने की आश रखता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोसड़ा क्षेत्र की बीके कुंदन बहन और मधुकर भाई सहित सभी भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। इस दौरान सभी कैदियों को निराकार परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय भी दिया गया। सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया गया और कार्यक्रम के अंत में सभी को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़तापूर्वक शपथ भी दिलाई गई। मित्रों, हम सभी स्वयं को ईश्वर की संतान कहते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। आज बहुत गहराई से हम इस बात पर विचार करें, यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हम भी तो ईश्वर के समान ही होने चाहिए ना। जैसे हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर के जैसा होता है। हाथी के बच्चे में हाथी के गुण, शेर के बच्चे में शेर के गुण दिखाई देते हैं। तो हम में जब हम ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर के गुण अवश्य दिखाई देने चाहिए। वो शांति के सागर हैं और यदि हम अशांत रहें, वो सुख के सागर हैं और हम दुखी रहें, तो क्या कोई हमें ईश्वर की संतान कहेगा? ईश्वर करुणा के सागर हैं, सबको देने वाले हैं। क्या हम भी करुणा से लोगों के प्रति भरे हुए हैं और सबको देते रहते हैं? आज गहराई से ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा मित्रों। ईश्वर की संतान हूँ तो ईश्वर की विशेषताएं मेरे अंदर हैं, उन्हें मुझे अब उजागर करना है, उन्हें कर्म में लाना है और कर्म में लाकर अपने ईश्वर पिता को भी संसार में प्रत्यक्ष करना है। ईश्वर पिता तभी खुश होंगे, माता पिता तभी खुश होते हैं जब बच्चे उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो ईश्वर ने जो हमें श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग सबके लिए दिखाया है, क्यों ना हम उस पर चलना प्रारंभ करें। तो मित्रों, आज इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गहन सा विचार है जिसे जीवन में लाकर हम महान बन सकते हैं, औरों के लिए आदर्श बन सकते हैं और ईश्वर के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।